नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर वालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। विहार चल रहा था। विहार में आचार्य श्री जी के आगे एक महिला चल रही थी, 25-20 कदम आगे चल रही होगी। गुरुवर उनके अपने चलने का एक तरीका रहता था, हमेशा वो ईर्यापद समिति से नीचे देखते हुए चलते थे और लगातार गुरुवर नीचे देख करके चल रहे थे। अचानक उनके मन के अंदर कोई विकल्प पैदा हो गया। जब मन के अंदर विकल्प पैदा हुआ, आचार्य श्री जी थोड़ा आगे चल करके रुक गए, बैठे, बैठ करके बोलते हैं, किसी का खून बह रहा है। जब गुरुजी ने कहा कि किसी का खून बह रहा है, देख रहे थे कोई आगे चल रहा होगा, उसके पैर पर कुछ गड़ गया होगा और गड़ने पर लगातार रक्त का प्रवाह हो रहा था, लेकिन जिसके अंदर से रक्त का प्रवाह हो रहा था उसको पता नहीं चल रहा था। कई बार ऐसा होता है, जब आपको गैंग्रीन हो जाता है, जब आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शरीर पे घाव हो जाते हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलता है कि शरीर में क्या तकलीफ हो रही है, शरीर सुन्न हो जाता है। उस महिला को जाकर के देखा, किसके पैर में खून बह रहा है, पता चला, आप आश्चर्य मानेंगे, करीब 2 इंच से ऊपर का कांच उस महिला के पैर में करीब आधा इंच तक गड़ गया था। नीचे से उसका पूरा पैर फट गया था। उसको पता ही नहीं कि हमारे पैर से खून गिर रहा है। बड़े अच्छे से मुस्कुरा रही थी वो महिला। पैर में कांच गड़ा है, आधा इंच अंदर है, 2 इंच लंबा है, किसी बॉटल पे पैर रखा होगा। वो मुस्कुरा रही है। उसको जाकर के बताया कि तुम्हारे पैर से खून गिर रहा है। जब उसने देखा तो उसने देखा कि अरे हमारे पैर से ही गिर रहा है। फिर उसको बैठा करके जब पट्टी के लिए, ड्रेसिंग के लिए लाए, फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर के आए, तब देखा कि 2 इंच लंबा, आधा इंच अंदर एक कांच पैना धारदार घुस गया है, लेकिन महिला को कुछ भी एहसास नहीं है, कुछ भी। आचार्य श्री जी को बताया। गुरुदेव, जो महिला वहां पर थी, उसके पैर में 2 इंच का कांच घुस गया, उसके बाद भी उसको कोई वेदना नहीं है,
उसको किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं है, वो मुस्कुरा रही है। फिर उसको लगा कि मेरी शुगर 450 से ऊपर हो गई होगी, इसलिए शरीर ने अपना सेंसेशन खो दिया। आचार्य जी के पास आकर के बताया, गुरुजी हम सब पूरा संग बैठा था, गुरुजी रास्ते में ही उद्बोधन देने लगे। गुरुवर कहते हैं वेदना एक वरदान है। अगर वेदना ना हो तो पता ही ना चले कि कहां क्या हो रहा है। आचार्य जी का वो शब्द कितना गजब का मार्मिक था कि वेदना भी एक वरदान है। हम वेदना के प्रतिकार में जीवन जीते हैं। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जीवन में वेदना एक वरदान है। आप रात में सो करके अभी सुबह यहां पर आए होंगे, रात में जब आप सो रहे होंगे तो आपके शरीर के नीचे एक 6 इंच का मोटा गद्दा होगा ना। उसके ऊपर एक मोंटे कार्लो का बहुत अच्छा कंबल होगा। उसमें आराम से सुबक करके, चिपक करके, दबक करके जब आप सोए होंगे, तो मान लो रात को 10 बजे भी सोए आप उस बिस्तर पर जाकर के, और सुबह सीधे आपकी नींद 6:30 बजे खुली। एक साथ कितने घंटे की नींद ली आपने? 7 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा। उसमें एक आध बार मान लो आपको उठना पड़ गया हो किसी कारणवश, उसके बाद आप तुरंत गए। तुरंत जाने के बाद आपने पैर पोंछा और जाते ही साथ जैसे ही उस बिस्तर पे चढ़ते हैं, 5 मिनट में आपका पैर फिर गर्म हो जाता है। मोंटे कार्लो के उस मोटे कंबल में घुसते हैं और घुसते ही साथ ही पूरे शरीर में लपेट करके और बिल्कुल कंफर्ट जोन में सो जाते होंगे। ऐसा ही करते होंगे ना। आप नहीं समझ सकते एक साधु ने रात कैसे गुजारी है। आप इस चीज को नहीं समझ सकते। आपको साधु जीवन की कोई वेदना नहीं है। कभी सोचिएगा, पाटा ठंडा हो जाता है, ठंडे पाटे में छाती से निकलने वाली गर्मी से पाटा गर्म करते हैं। पहले जहां सोना होता है ना मुनिराज को, वहां पर बैठ जाएंगे, जहां छाती रखनी होगी वहां पर बैठ जाएंगे, तो बैठने से वो स्पॉट तखत गर्म हो जाता है, उतनी सी लकड़ी गर्म हो जाती है। फिर जब सोना होता है तो जहां बैठे थे वहीं पर छाती रखी। छाती रखने के बाद चुपचाप सुकड़ करके रात में मुनिराज जब विश्राम करते हैं तो उनकी नींद हर आधे घंटे में खुलती है। वाटर लेवल बढ़ गया क्योंकि लगातार शीत लग रही है। वाटर लेवल बढ़ जाने पर लवशंका की इच्छा हो सकती है, हो गई, पैर धो करके आए तो नींद गायब। अब पहले पैर ठंडा हो गया, उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद आधा पौन घंटा बैठो, उसके बाद लेट करके प्रयास करो, आ जाए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, एक रात और ऐसे ही गुजर जाती है। आप एक साधु की रात नहीं सोच समझ सकते क्योंकि आप मोटे कंबल में रहते हैं। आप एक साधु का समझ नहीं सकते कि जब शरीर नीचे से ठंडा होता है तो कैसी फीलिंग आती है। नहीं समझ सकते। जब ऊपर से शीत गिरती है तो आप कितना भी जुगाड़ लगा लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, प्लाई लगा लीजिए, पुट्ठे लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब आपके शरीर से चिपक करके रजाई मिलती है, उसमें होने वाली गर्माहट और बाहरी आवरणों की गर्माहट में जमीन आसमान का अंतर है। वेदना एक वरदान है। आप घर के अंदर रह करके कभी रात में सोचिए, रानी ने सोचा था एक बार उनका क्या हो रहा होगा। रात में घर के अंदर जब आप विश्राम करते हैं, विश्राम करते वक्त, सोते वक्त सोचो, बात करो, पति बगल में सो रहा होगा, उससे बोलो महाराज कैसे सो रहे होंगे, महाराज कैसे सो रहे होंगे। महाराज भी चाहते तो अपने घर में रहते तो
बढ़िया, उनके पास भी कंबल होता, उनके पास भी अच्छी रजाई होती, उनके पास भी सॉक्स होते, शूज होते, कपड़े होते, जीन्स होता, सब होता। लेकिन किसी संकल्प के साथ मुक्ति के मार्ग पर जब कोई साधक आगे बढ़ता है तो उसकी वेदना को श्रावक महसूस करता है। वेदना वरदान है हर क्षेत्र में। गुरुवर कहते, गुरु जी कहते, देखो उसको लगा भी है, उसको पता भी नहीं है, क्योंकि उसको वेदना नहीं हो रही। वेदना होती है तब जाकर के जीवन का सौंदर्य विकसित होता है। फिर गुरु जी उदाहरण दे रहे थे कि जिन लोगों को शरीर में कोढ़ हो जाता है, कुष्ठ होता है ना, कुष्ठ रोग हो जाता है, तो स्किन जो है वो सुन्न हो जाती है। सुन्न हो जाने पर उसमें करंट लगाओ, उसमें आप चींटी काटो, उस स्थान पर आप सुई घुसा दो, उसको कुछ नहीं होता, उसको दर्द ही नहीं होता। दर्द नहीं होता मतलब अपने ही शरीर में वेदना नहीं होने के कारण जीवन संशय में पड़ जाता है। जब बात गुरुजी इस तरीके की कह रहे थे, तब गुरुजी कहते हैं कि कुछ लोग तन के कोढ़ी होते हैं, कुछ लोग मन के कोढ़ी होते हैं। तन के कोढ़ी को होने वाले दर्द की वेदना नहीं है, लेकिन मन का भी कोढ़ी होता है। फिर आचार्य सिंह जी कहते, कैकेयी को देखना, उसके मन में जो सोच बैठ गई उसको कोई हिला नहीं पाया। कैकेयी को मन का कोढ़ हो गया, मेरा भरत राजगद्दी पे बैठेगा। वो देख रही है कि पूरी दुनिया राम को चाहती है, वो देख रही है कि सीता की पूरी अयोध्या में प्रभावना है, दशरथ राम के बिना रह नहीं सकते। लेकिन एक बार मन का कोढ़ हो जाए, उसके बाद मन की कोढ़ी को न राम दिखा, न अयोध्या दिखी, न दशरथ दिखा, न खुद का जीवन दिखा, मात्र उसको भरत और सिंहासन दिख रहा था। मन का कोढ़ी होता है कि नहीं? घर के अंदर भी कई बार हो जाते हैं, भाई भाई के बीच में मन का कोढ़ पैदा हो जाता है। उस मन के कोढ़ को भी मिटाना पड़ता है, उस मन के कोढ़ को नष्ट करना पड़ता है। विभीषण कितने सुदृढ़ थे, विभीषण कितने साफ सुथरे थे, ईमानदार थे, सत्य के प्रति आकांक्षावान थे, लेकिन कलंकी थे इस बात के लिए कि उनके साथ जुड़ गया घर का भेदी लंका ढाए। दुनिया में कोई भी मां विभीषण नाम अपने बच्चे का नहीं रखेगी। क्यों? भैया विभीषण मत रखो। विभीषण सत्य के साथ रामचंद्र जी के साथ हुए, साथ होने के बाद कुंभकर्ण के पास जाकर के कहते हैं, भैया अपने बड़े भाई गलत कर रहे हैं, बड़े भाई गलत कर रहे हैं, आप राम का साथ दो। विभीषण कुंभकर्ण को समझाने गए, कुंभकर्ण कहते हैं, विभीषण तू भले सत्य का साथ दे रहा है, लेकिन तू सत्य का साथ देने के बाद भी पूरी दुनिया में बदनाम रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने भाई का साथ छोड़ दिया। भाई में पहले, सबसे पहले भाई की कीमत समझो। दो भाई हैं, समझो अंदर क्या वेदना होती होगी। बड़ा भाई समझे छोटे को क्या वेदना होती होगी, छोटा भाई समझे कि बड़े भैया को क्या वेदना होती होगी, क्योंकि जीवन में वेदना ही वरदान है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की वेदना देखी। द्रोणाचार्य का जो अंतर्भाव था वो अर्जुन के प्रति इतना गहरा था। जब द्रोणाचार्य ने पहली बार अपनी मूर्ति को देखा जंगल में, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि एक भील का लड़का हमारी मूर्ति का सहारा लेकर के और हमसे ज्यादा अच्छी धनुर्विद्या सीख गया, द्रोणाचार्य को बहुत वेदना हुई। उस वेदना में द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे गुरु मानते हो? हाँ महाराज मानता हूं, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, आज्ञा करिए गुरुदेव। और जब उन्होंने कहा कि दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके तुम मुझे गुरु दक्षिणा में दो, एकलव्य मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा करके बोलते हैं, सोच रहे थे एकलव्य कि हाँ गुरुदेव
आपको वेदना है, आपके शिष्य से ज़्यादा अच्छा कोई बड़ा शिष्य खड़ा हो गया है आपका, आपका प्रेम उसकी तरफ है, आपको वेदना है, आपकी वेदना को मैं समझता हूँ, मैं आपको वेदना मुक्त करता हूँ। और अंगूठा काट करके एकलव्य ने द्रोणाचार्य के हाथ में दे दिया। एकलव्य ने क्या किया? अपने गुरु की वेदना देखी। आपने क्या अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्यों की वेदना देखी कि अहंकार में लड़ते रहे? परिवार के सदस्यों में किसी को, व्यक्ति को हो सकता है आपके कारण कोई वेदना हो रही हो और उस वेदना का आप आनंद ले रहे हो। छोटा भाई है, वो कह रहा हो भैया 2 प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर कर दो, मेरा ये काम हो जाएगा, और हम लगे हैं, घर के हम बड़े हैं, हम क्यों सिग्नेचर करें, तू समझता क्या है अपने आप को। इसमें फूट डलती है। जब आप सामने वाले के पक्ष पे खड़े होकर के उसकी वेदना को महसूस करते हैं, फिर आपके लिए एक मार्ग खुलता है मुक्ति का। यह संवेदनशीलता मोक्ष मार्ग का पहला चरण है। आचार्य जी कहते कि देखो, अगर तन में वेदना ना हो तो आदमी तन से चला जाए, मन से वेदना ना हो तो आदमी फिर मन से चला जाए। कैकेयी को कोई वेदना नहीं हुई। उसने क्रूरता के साथ दशरथ से कहा, दोनों वरदान चाहिए, मेरा भरत राजगद्दी पर बैठेगा और रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। कैकेयी को बिल्कुल दया नहीं आई, क्योंकि मन में वेदना खत्म हो गई। तन की वेदना खत्म हो गई, शरीर खत्म हो गया, मन की वेदना खत्म हो गई, और लोगों के पास वचन की वेदना भी खत्म हो गई। आपने देखा, आज से 10 साल पहले जो कोई भी टीवी सीरियल्स और मूवीज दिखाई जाती थी, उसमें एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं होता था, एक भी। आज जितनी भी वेब सीरीज बनती हैं, आज जितने भी सीरियल्स बनते हैं, आज जितनी भी मूवी बनती हैं, उसमें शुरुआत ही बड़ी वाली गाली से होती है। बड़ी वाली गाली से, छोटी वाली गाली से, गालियों से शुरुआत। एक मूवी तो ऐसी बनी जिस मूवी में गालियां ही गालियां थी, और उस मूवी बनाने वाले का संकल्प था कि हर इमोशंस में एक नई गाली पैदा करेंगे, कोई भी गाली रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसी भी मूवियां इस थीम के साथ बनती हैं। ये वचन के कोड़ी, जिनके पास अपने ही परिवार, अपनी ही समाज, अपने ही कौम, अपने ही देश को देने के लिए अच्छे शब्द नहीं है। अच्छा काम करेंगे तो भी अच्छे शब्द नहीं है। परिवार में भी होता होगा ना, जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि परिवार के बड़े लोग बेस्ट फीडबैक दें, लेकिन फीडबैक जब बेस्ट नहीं मिलता तो तकलीफ होती होगी। क्या हुआ, इतना करते हैं पिताजी के लिए, पिताजी एक बार मुस्कुरा करके भी नहीं बोले कि हाँ बेटा बहुत अच्छा किया। महिला ने खूब अच्छे से भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद वो छोटी सी आवाज में धीरे से पूछती है, फीडबैक चाहती है, सब्जी अच्छी बनी। जब वो पूछती है सब्जी अच्छी बनी, उस वक्त आप उसकी तरफ खड़े होकर के देखते एक बार, सुबह 7 बजे से लगी है तुम्हारे खाने बनाने को, 2-2.5 घंटे की साधना है उसकी। 2.5 घंटे की साधना के बाद जब आपके हाथ में अपना प्रेजेंटेशन किया, तब उसने धीरे से कहा सब्जी अच्छी बनी, और इतने में तुमने कुछ जवाब नहीं दिया, तुमने बेस्ट फीडबैक नहीं दिया, या फिर तुमने कमेंट कर दिया। सामने वाले का मोरल डाउन होता है। वचन का कोड़ी घर के अंदर मत बनिए, मन का कोड़ी घर के अंदर मत बनिए, इससे परिवार समृद्ध होते हैं। गिने चुने 8-10 लोग, 4-5-7 लोग, उसके बीच में अगर अहंकार आ जाए तो रामायण आप घर के अंदर लिख नहीं सकते। 2 बुरे संवाद कैकेयी और मंथरा के पूरी दुनिया में जगत प्रसिद्ध है। इनके मन के अंदर कोड़ आ गया। आपकी पत्नी ने आपसे पूछा सब्जी अच्छी बनी, आपने कितनी बार उसको बेस्ट फीडबैक दिया, आप मुझे बताइएगा। कितनी बार देना चाहिए था ना? नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए था। आपने कमिटमेंट किया होगा अपने बच्चे से कि बेटा तुम ऐसा कर लो, फिर हम तुमको ऐसा करके देंगे। आपने कितनी बार अपने कमिटमेंट को पीछे फुटबैक लिया होगा? आपके बच्चे का मन टूटा होगा ना। आपकी छोटी सी चीज परिवार में धीरे 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 विखंडन पैदा करती है।
मुझे याद है, छोटा था और सबके साथ हुआ होगा ऐसा, जब पिताजी को या घर के बड़े जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको किसी भी घर के या दुकान के काम के कारण बाहर जाना पड़ता है, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो जैसे ही देखें कि पापा अपना सूटकेस लगा रहे हैं, तो बच्चा क्या बोलता है, हम भी चलेंगे आपके साथ, बोलता है ना। बच्चा बोलेगा पापा कहाँ जा रहे हैं, जबलपुर जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं। अब उसके पापा हैं, उसको अपने पापा से प्यार है, वो अपने पापा से कहता है हम भी चलेंगे आपके साथ, हमको भी शहर देखना है, हमको भी ट्रेन में घूमना है। उसको बड़े पापा को काम करना है, लेकिन बच्चे को घूमना है। और जब बच्चे को घूमना है और आपने देखा कि अगर इसको नहीं टरकाया तो ये हमको परेशान करेगा, रोएगा, तो फिर आप उससे एक झूठ बोलते हैं। आप उससे क्या झूठ बोलते हैं? आप उससे कहते हैं हमने अपनी अटैची लगा ली है, तुम अपनी अटैची लगा लेना, ले चलेंगे तुमको भी। ये कह करके तुम दुकान चले गए, बिजनेस सेक्टर में चले गए। आपके साथ ऐसा हुआ होगा। अगर आप बच्चे हैं, परिवार में रहे हैं, तो आपने ये चीज को महसूस किया होगा। अब वो बच्चे का इमोशंस देखिए, घर के अंदर जो बच्चे का इमोशंस है, आप तो बोल के चले गए, उसके जाते ही साथ वो मम्मी के पास जाके बोलता पापा ने बोल दिया हम भी चलेंगे साथ में, हम भी जा रहे हैं। मम्मी खाना बनाते वक्त समझती है कि ये जा तो रहे हैं लेकिन इसको लेके नहीं जाएंगे। अब वो मम्मी के कमरे में जाएगा, अपना बैग निकालेगा, अपना मोजा निकालेगा, अपना जूता ढूंढेगा, अलमारी खोलेगा, 2 कपड़े निकालेगा, जीन्स ये वाली अच्छी नहीं है, इसमें प्रेस नहीं है। अब पापा जब तक नहीं आए तब तक उसने 1 रुपया निकाल करके दुकान के पास जाकर के प्रेस भी करा लिया। ये वाला कैप रख लेता हूँ, ये वाली मैं अपने गॉगल रख लेता हूँ। उस बच्चे ने आपके एक संवाद पर 1.5 घंटे तक जिया, 2 घंटे जिया। आपने 11 बजे अपनी अटैची लगा ली, 11:30 बजे से लेकर के वो 1:30-2 बजे तक अपनी अटैची लगाता रहा। आप एंड टाइम पर आए या फिर ना भी आए, आप दुकान से सीधे स्टेशन पहुंचे, नौकर से कहा अटैची लगी होगी उठा के ले आना। अटैची धीरे से गायब हुई। बच्चे को पता चला कि गाड़ी तो 2:30 बजे जाती थी, 3 बज गया, पिताजी आए नहीं, अटैची दिख नहीं रही। उसके बाद जो बच्चे का दिल टूटता है, आपने कभी महसूस किया? नहीं किया? किया? आपके साथ हुआ कभी ऐसा? कितने लोगों के साथ? कितने लोगों ने इस इमोशंस को जिया है? हाथ उठाओ, अच्छा लगेगा। जब आपके साथ ऐसे इमोशंस में आपने जिया होगा और जब आपको बार बार धक्का लगा होगा, तो फिर धीरे 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 करके उस व्यक्ति के प्रति जो घर के अंदर कमिटमेंट करता है और कमिटमेंट को तोड़ देता है, आदमी के अंदर एक विपरीत धारणा बनती है कि इसने हमको हमेशा दुख दिया है। आज वो छोटा है, आप बड़े हैं, कल आप और बड़े होंगे, वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो आपको दुख देगा। घर के अंदर झूठे कमिटमेंट मत करिए। आचार्य जी हम लोग कहते थे, गुरुवर कहते थे, देखो संवेदनशीलता अगर किसी की नहीं हो, किसी की वेदना और संवेदना अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, उसके मन की, छोटा सा बच्चा है, इमोशंस है, उसके मन में कोई भाव है कि माँ ने ऐसा कहा है तो करेगी, फिर माँ ने उसको झूठा, हमने तो झूठ बोला था, हमने तो ऐसे ही कहा था। बच्चों के साथ ऐसा नहीं चलता, ध्यान रखिएगा। बच्चे घर की और समाज की नींव होते हैं, बड़े समाज की नींव नहीं होते। बड़े तो समाज के शिखर होते हैं, लेकिन बच्चे समाज की नींव होते हैं, बच्चे घर की नींव होते हैं। और अगर आपने घर की नींव में गलत तरीके से कुछ भी फीड किया तो वो नींव पूरे के पूरे घर को गिरा देगी। आप इसको महसूस करिएगा। आपने जब भी अपने बच्चे के साथ कुछ गलत दिया, बच्चे ने एक संकल्प किया, बड़ा होने दो, छोड़ूंगा नहीं। आज वही बच्चा आपके साथ नहीं रहता। वो उस बच्चे का धीरे धीरे संकल्प, ये बच्चे किस तरीके से लाइन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अभी आपने महसूस भी ना किया होगा। करिए। आपका बहुत अच्छा बिजनेस है,
आपके बिजनेस, आपके पैसे, आपकी व्यस्तता से बच्चे ने अपना मन बनाया है हम MBA करेंगे। ट्रैक चेंज करने के साथ साथ धीरे धीरे उसको आपने MBA करा दिया। MBA होने के बाद आप साल में 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन आपका बच्चा कहता है हम 20 लाख में खुश हैं, लेकिन रहेंगे हम बेंगलोर में, बंबई में, पूना में, अमेरिका में, आपके घर में नहीं रहेंगे। उससे पूछो घर क्यों नहीं जाना चाहते? बोले पिता ने हमारा बचपन में बहुत शोषण किया है। बच्चे घर की नींव है, आप घर की नींव नहीं है, आप तो घर के शिखर हैं। आपकी पूरी संपत्ति उसी बच्चे को मिलेगी, आपका पूरा वैभव उसी को मिलेगा, और आपने उसी के इमोशंस के साथ खेलने का प्रयास किया। किसी भी बच्चे के इमोशंस के साथ मत खेलिए। उसके इमोशंस हैं, उसको पूरा प्रॉपरली आपको ट्रीट करना पड़ता है, प्रेम से बोलना पड़ता है। बेटा पापा को काम है ना, पापा काम करेंगे, तुमको कहाँ लेकर के जाएंगे? इसे पापा नहीं ले जाएंगे, हम तुमको घुमाने ले चलेंगे। तो माँ पिता को कवर अप करके बच्चे को इमोशंस को शिफ्ट करती है, तो बच्चे सही तरीके से डेवलप होते हैं। और जिनके घरों में इस तरीके कोई इमोशंस नहीं रहता, सिर्फ पैसे वाली बात रहती है, पिता को पता ही नहीं हमारी लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती है, उसको पता ही नहीं कौन से सेक्शन में पढ़ती है, रोल नंबर क्या है ये पता नहीं। कभी आपने अपने बच्चे का कभी बैठ करके आधे घंटे कभी उसका बैग नहीं देखा कि कितना पढ़ती है, हैंडराइटिंग कैसी है, कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, कौन सी उसमें पढ़ती है। आपको कोई से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है। पापा 5,000 दे दो, हमने 5,000 दे दिया, संबंध काय तक टिक गए, पैसे तक, इमोशंस फिनिश। आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ अपना इमोशंस डेवलप करिए। आपके बच्चे ही आपके घर की नींव है। कितना भी बड़ा आपका एम्पायर क्यों ना हो, वो संभालेगा कौन? नींव संभालेगी कि शिखर संभालेगा? एक समय आएगा, समय आ रहा है धीरे धीरे। महाराज पार्किंसन हो गया, महाराज लकवा लग गया, महाराज हार्ट 40% काम कर रहा है, महाराज पीठ में इतना दर्द है कि उठ नहीं पा रहे हैं। ये शिखर के पुरुष धीरे धीरे शिखर में चढ़ते हैं, शिखर से शिखर चंद हो जाते हैं, नीचे लौट करके नहीं आते। लेकिन नींव के लोग फिर धीरे धीरे उठते उठते फिर वो भी शिखर बनते हैं। आज आपके बच्चे जो आपके घर की नींव है, आप अपनी नींव में कैसा पानी डाल रहे हैं, इस बात को आप तय करिएगा। आप अपने घर की नींव में धर्म का पानी डाल भी रहे हैं कि नहीं? सब दिया घर के अंदर रावण की लंका के जैसे सुख है, लेकिन धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं है। आपके घर के अंदर एक की स्टैंड होगा, है कि नहीं? है ना? आपके घर के अंदर की स्टैंड तो है, एक माला का स्टैंड है क्या आपके घर के अंदर? पूछना चाहते हैं। धर्म ध्यान की सामग्री में आपके घर के अंदर एक माला का स्टैंड होता, जिसमें एक मोती की माला, एक मूंगा की माला, एक स्फटिक मणि की माला, एक चंदन की माला, एक पन्ने की माला, एक हीरे की माला लटकी रही हो। घर के अंदर 8 लोग हैं, 8 लोगों के लिए एक एक माला टंगी हो। सब लोग, महाराज जी हमारे यहाँ नियम है, हमारे यहाँ सभी लोग शाम को 7:30 बजे एक साथ बैठ करके नमोकार मंत्र की एक माला रोज देते हैं। आचार्य जी के नाम की एक माला रोज हमारे परिवार में सामूहिक रूप से फेरी जाती है। ये धार्मिक संस्कार छोटे उम्र से नींव में आपने कुछ डाला कि नहीं? नहीं डाला महाराज। क्या डाला? हाँ बेटा क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ले तेरा बाप बहुत पैसे वाला है, तू खा ले, तू रख ले, तू रख ले, तू रख ले, ठूस दे। बाद में वो भी कहेगा क्या चाहिए तुमको? पैसा चाहिए, ये पैसा हमने तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्चा किया, एक बाद में जवाब दे देगा। बिल बताओ, पेमेंट करते 1 CR, ये 1 CR पकड़ो, हमारा टंटा छोड़ो। जब बच्चे इस तरीके का फीडबैक देते हैं तो हमको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। बच्चे परिवार की नींव हैं, बड़े परिवार की नींव नहीं है। बड़े तो परिवार के शिखर हैं, वे शिखर तक चढ़ गए, अब वो शिखर से नीचे नींव नहीं बन सकते। लेकिन बच्चे ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट होंगे। जब वो बड़े होंगे तो उनके पास क्या वो चीज भी होगी जो आपके पास थी या आपके पास है? महाराज हमने ऐसा सोचा ही नहीं। फिर आपने सोचा नहीं
और अपने ही बच्चे को आपने कितनी बार मेंटली टॉर्चर किया है। तुम गधे हो, तुम एक नंबर के सुअर हो, तुमसे कभी कुछ हो नहीं सकता, तुम मूर्ख हो, तुमसे कभी कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा बच्चा अपने फैमिली मेंबर्स से अपने ही घर में कितनी बार सुन चुका होता है। आपने भी कितनी बार सुना होगा, मैंने सुने सैकड़ों बार। बोले जब मैं गुरुदेव के पास पहुंचा तब गुरुदेव ने हमसे कहा तुम में भगवान बनने की सामर्थ्य है, तुम इस बात को ध्यान रखना। माता पिता तो यही बोलते रहे तुमसे ना हो पाएगा। आचार्य जी बोलते थे जो तुमसे हो पाएगा वो दुनिया में किसी से ना हो पाएगा। जब आपको अपना मोरल वैल्यूज बदलना होता है तो फिर आपको अपना बाप भी बदलना होता है। हमने अपना बाप बदला। 20 साल तक कोई और था, उसके बाद हमने अपने पिता का नाम बदल करके आचार्य विद्यासागर जी महाराज रख दिया। क्या हुआ महाराज, जिंदगी में अगर उठाव चाहिए है तो फिर आपको अच्छे पिता का सहयोग चाहिए। ऐसा पिता नहीं जो सिर्फ आपको भोजन देता हो, कपड़ा देता हो, पैसा देता हो, लेकिन कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं देता हो। आपने कब अपने बच्चे के साथ किसी सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के एक शांति विधान किया, आप मुझे बताइए। आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि बच्चे के साथ इस तरीके से टाइम एक्सपेंड करने पर बच्चे के अंदर भावनात्मक रूप से वो जबरदस्त प्रभाव पड़ सकता है। जिन परिवारों में फूट है, जिन परिवारों में जेनरेशन गैप है, उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कारण बस यही है कि परिवार के लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में धर्म नहीं है। पिता पुत्र के संबंध है लेकिन दो के बीच में धर्म नहीं है। इससे आपका बच्चा कभी आपका हो नहीं पाएगा। बहुत सारे परिवार ऐसे, 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मिली, चलो महाराज जी के पास, चलो तुमको एक क्षेत्र घुमा लाते हैं, चलो तुमको यात्रा करा देते हैं। बच्चा बचपन से देख रहा है महाराज जी, बचपन से देख रहा है, छोटी सी बच्ची देख रही है माता जी, सिद्ध क्षेत्र, ये क्षेत्र, वो क्षेत्र। अब बच्चा संडे में पूछता है कि पिछले संडे अपन वो वाले क्षेत्र गए थे, इस संडे कहाँ जाएंगे। बच्चा पूछ रहा है कौन से क्षेत्र गए थे, अब कौन से क्षेत्र जाएंगे। और एक बच्चा पूछ रहा है कौन सी मूवी देखी थी पिछले संडे, इस बार संडे कौन सी मूवी देख करके जाएंगे। आपका बच्चा कैसा फीडबैक दे रहा है, आप खुद तय करिए, आप खुद बताइए। क्योंकि माता पिता ने जैसा फीड किया होगा बच्चा उसी तरीके का रिस्पॉन्स करता है। एक वेदना वरदान है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। लेकिन आपके वचनों के कोड़ी होने पर, मन के कोड़ी होने पर या काया के कोड़ी होने पर आप दूसरे की संवेदनशीलता को कभी समझ नहीं पाते। आचार्य जी बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने सबकी वेदना को समझा। जो लोग उनके चिंतन पे आते, गुरु जी कहते अगर कोई मेरे चिंतन में भी आया है तो उस चिंतन में आए हुए व्यक्ति का दुख दूर करना मेरी जवाबदारी है। कोई चिंतन में आ जाए और उस चिंतन में आए हुए व्यक्ति का दुख दूर करने के लिए कोई संत अपना पुरुषार्थ करने लगे, क्या गजब की चीज होती है। आप देखो तो एक बार आचार्य जी ने उसी चिंतन पर आकर के इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं रखी। धम्मो दया विशुद्धो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे। आचार्य जी के मन में बार बार दया दया शब्द घूमता था। फिर गुरुवन ने कहा इस दया की शुरुआत कहाँ से होगी, तो जीवाणम रखणो धम्मो, इस सूत्र को सार्थक किया उन्होंने बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण की प्रेरणा देकर के। आदमी अगर मान लीजिए उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप उसको कितना भी समय सार पढ़ा दो, वो कभी भी कोई भी धर्म की पुस्तक नहीं उठाएगा। ऐसा हुआ एक बार, एक गांव में आग लग गई। गांव में आग लगी तो वहां पर एक साधु पहुंच गए। अब गांव के लोग पानी से आग बुझा रहे थे। आग बुझी जैसे तैसे तो पता चला कि गांव में प्लेग फैल गया। अब प्लेग फैला तो फैले हुए प्लेग में लोग पटपटा करके मर रहे थे। साधु पहुंचा, पहुंच करके बोलता है हमारे पास समय सार है, हम तुमको समय सार सिखाते हैं, हम तुमको बताते हैं आत्मा कैसी होती है, हम तुमको बताएंगे गुणस्थान क्या होता है, हम तुमको बताएंगे कि ऊर्ध्वलोक में कितना विस्तार है, अधोलोक में क्या क्या भरा हुआ है। मैं तुमको बताता हूं कि मध्यलोक कितना बड़ा है, कितने राजू प्रमाण है। वो बार बार अपनी पोथियों का ज्ञान लेकर के जिस नगर में घुसा
उस नगर के एक भी व्यक्ति ने उसकी किसी भी पोथी को कोई तवज्जो नहीं दी। वो सोचता है मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा पंडित, कोई मेरी बात को सुन भी नहीं रहा। वो पूछता है कोई मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा। एक आदमी आकर के सामने से कहता है, सुनो बाबा जी, यहां पर तुम्हारे समय सार पंचास्तिकाय गुणस्थान मागण स्थान की कोई कीमत नहीं है। यहां पर लोग प्लेग से मर रहे हैं। अगर प्लेग से बचने की कोई दवा हो तो बताओ, उस दवा को लेने अभी तुम्हारा पूरा गांव आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा समय सार सुनने अभी कोई नहीं आएगा। पहले हमको स्वस्थ करो, पहले हमारे शरीर की रक्षा करो, उसके बाद हमको ज्ञान दोगे तो हम ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन पहले तो हम अपना शरीर बचाएंगे। ये बात गुरुवर ने जब हम लोगों से कही, उसके बाद हमने गुरुवर से पूछा कि गुरुदेव तो फिर क्या, पहले धर्मात्मा लोगों की रक्षा होती रहे, इसलिए केंद्र बनाकर के भाग्योदय तीर्थ की स्थापना करी, अस्पताल की। क्या है ये भाग्योदय हॉस्पिटल क्या है कि पहले तुम अपने शरीर को स्वस्थ कर लो, शरीर से स्वस्थ हो जाओ, सामने मंदिर है वहां पर जाकर के फिर सोचो कि आत्मा क्या होती है। बीमार शरीर में कोई धर्म ध्यान नहीं होता बंधुओं, स्वस्थ शरीर में धर्म ध्यान होता है। कोई बीमार व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर सकता। ये एक वेदना थी, आचार्य श्री जी ने समझी। आप किसी की वेदना समझते हैं क्या? समझते हैं क्या? नहीं समझते। आप किसी की वेदना नहीं समझ पाते। ठंडी आ गई ना, इस ठंडी में जठराग्नि 40% ज्यादा भोजन मांगती है। आपने कभी सोचा कि आपके यहाँ का वर्कर जो काम कर रहा है, उस वर्कर के परिवार में 7 लोग 6 लोग रहते होंगे, ये 6 लोग जो हैं इनको 40% इतनी जठराग्नि बढ़ गई होगी, तो 4 महीने के लिए हम अपने 4 जितने भी वर्कर्स हैं उनको 1,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा देंगे ठंडी के दिनों में, जिसमें वो ज़्यादा अनाज खरीद करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। ऐसा कभी आपने विचार किया क्या? नहीं किया, क्योंकि आप ऐसा सोचते नहीं हैं। गर्मी में जो पतले फुलके खाते थे, अब बाजरे के मोटे खिचड़े पर आ गए। अब खिचड़ा खा लो महाराज, लड्डू खा लो, ये खा लो। अब उतने ही पैसे में जो वर्कर काम करता है वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? चलाएगा कि नहीं चलाएगा? चलाना तो है, उसकी मजबूरी है। उसको भी कुछ खाने को ज़्यादा चाहिए ना। आपको खाने को ज़्यादा चाहिए कि नहीं? ठंडी में आपकी जठराग्नि बढ़ी कि नहीं? बढ़ गई। आपके वर्कर की भी बढ़ गई। आपने सोचा 1,000 रुपये महीना भी एक्स्ट्रा अगर इसको दे देते हैं ठंडी के 3 महीने के लिए, तो ये सोचेगा, बोले ये विंटर वैकेशन है, 3 मंथ के लिए 1,000 रुपये की आपको प्रॉफिट बढ़ा दी गई है। इतने में जब वो वर्कर आपसे कभी पूछेगा कि सेठ ठंडी में तुम हर साल 1,000 रुपये क्यों बढ़ा देते हो, और जब आप उससे कहेंगे कि हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि ठंडी के दिनों में भूख तेज लगती है, उसमें अतिरिक्त ईंधन की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है, तो अतिरिक्त भोजन के लिए तुमको अतिरिक्त राशि देंगे, नहीं तो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा। आप एक बार उसको बोलेंगे, बस एक बार बोलेंगे ना, वो नौकर वे कर्मचारी कभी भी आपको धोखा दे करके नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन तुम अपने लेबर रखे भी हो, अब उसको ठंडी भी लग रही है, उसको भूख भी बढ़ी है, उसको परिवार भी चलाना है, तो फिर वो चुराता है। स्क्रैप के धंधा करने वालों के स्क्रैप चोरी जाते हैं, कुछ नहीं करता। वो छोटा सा लोहे का टुकड़ा उठाएगा, उठा करके ऐसा फेंकेगा तो नाली में उस तरफ गिरेगा, फिर वो 2 दिन बाद वहां से उठाएगा। रोज का 1,000 निकालने से अच्छा है उसको महीने का 1,000 बढ़ा दो, नहीं तो वो 30,000 रुपये महीना निकालेगा। घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा? आप खुद सोचिए, विचार करिएगा। क्योंकि जिन भी कर्मचारियों के मत्थे आप अपना व्यवसाय छोड़ते हैं, वे कहीं ना कहीं तो अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए पैसा निकालते होंगे, लेकिन अगर आप उसको सीपेस को पॉइंट को लीक को लॉक कर दें तो हो सकता है आपका भी पैसा बच जाए। लेकिन ऐसा विचार हमारे अंदर नहीं आता, क्योंकि हमको दूसरे की वेदना वेदना नहीं लगती। आपको अपने बच्चे की वेदना वेदना नहीं लगती, आपको अपने पिता की वेदना भी वेदना नहीं लगती, आपको अपने परिवार की वेदना वेदना नहीं लगती, आपको आपके गुरु की वेदना भी वेदना नहीं लगती। आपके गुरु की भी कोई वेदना होगी, गुरु भी क्या सोच करके लगे होंगे, सोचो।
आज जब मैं यहाँ पर बैठ करके उद्बोधन दे रहा हूँ, आचार्य भगवंत ने पूरा का पूरा साधुओं का सिस्टम बदल दिया। पहले जमाने में वो साधु आते थे जो बूढ़े ठाड़े होते थे, घर में कुछ नहीं होता था, खाने को कुछ नहीं होता था। आचार्य भगवंत ने परिभाषा बदली। सीए, सीएफए, एमबीए, डीएम किए हुए लड़कों को उन्होंने दीक्षा देकर के मुनि बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मुनि बनाया, डॉक्टर्स को मुनि बनाया, बड़े घर के खानदानी घड़कों को लेकर के उन्होंने मुनि बनाया, और साथ में रख करके 10-10, 15-15, 20-20 साल रख करके गोल्ड मेडलिस्ट थे हमारे मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज, सिविल इंजीनियर्स में महाराष्ट्र में गोल्ड मेडलिस्ट, उनको मुनि बनाया। चलो बनो। एक महाराजा के खानदान के उनके नवाजे थे, उनको मुनि बनाया, बोले आप भी चलिए। आचार्य जी ने परिभाषा बदली। आज खानदानी घर के बड़े बड़े अच्छे अच्छे लड़कों को साधु बना करके गुरुदेव ने यहाँ पर बैठा और बैठा दिया। बैठाने के बाद वे उनको कुछ भावना भी दे गए। आज वे बच्चे लगे हैं अपनी भावनाओं को, गुरु जी की भावनाओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि उनको भी एक वेदना दिखाई देती है। गुरुवर जन शासन को जिस तरीके से उन्नत करना चाहते थे, उसी तरीके से समूह में धीरे 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 करके जोड़ना पड़ता है। जोड़ करके लोगों को प्रेरणा देनी पड़ती है। प्रेरणा देने के साथ ही सबसे जिन शासन जीवंत हो, जयवंत बना रहे, इस मंगल भाव के साथ लोगों के अंदर प्रभावना करनी पड़ती है। कोई खाने खिलाने वाले साधु नहीं, ये सब सिर्फ जिनेंद्र भगवान के मार्ग को ऊंचा करने के लिए आपको प्रतिदिन प्रतिपल प्रेरणा देते हैं। लेकिन आपको अगर वेदना होती हो तो, क्योंकि जब उस महिला को हमारे ही पैर में पत्थर कांच गड़ा है, हमको वेदना नहीं है महाराज, आपको वेदना ही नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप तन के, मन के और वचन के कोड़ी हो सकते हैं। जिन शासन को देख करके आपको वेदना होनी चाहिए कि जहां और अच्छा किया जा सकता था, मैं कर सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाया। तीर्थ क्षेत्रों में जाइए, कहीं भी दुनिया में कुछ भी थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा दिखे, जेब में पैसा हो तो उसको सही करके आ जाइए। कभी आपने ऐसे प्रयोग नहीं किए होंगे, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। महाराज मंदिर जाते हैं, मंदिर में रोज देखते हैं कि पैर पोंछने वाला जो, क्या कहते हैं उसको, पायदान कहते हैं ना, वो जो पायदान है वो सड़ गया है, खराब हो गया है, तो आप क्या करते हैं, आप मंत्री से बोलते हैं, कहा है मंत्री जी पैसा नहीं है क्या बैंक में, एक पायदान बदल देते। आप मंत्री को बोलते तो हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हम ही अपना 50 रुपए लगा करके एक नया पायदान रख दे। मंदिर सबका है ना, सबकी जवाबदारी है। मंदिर गए, जाते साथ देखा पूरे मंदिर में चावल बिखरे हुए हैं। अब मालिन को बुला करके मालिन झाड़ू लगाएगी, वहीं पर जाकर के पहले थोड़ा देख लेते हैं दरवाजे के आसपास कहीं झाड़ू पड़ी है, हम ही लगा देते हैं। भगवान का मंदिर है, हमारी जवाबदारी है। सिख समाज में देखिए, महिलाएं अपने दुपट्टे से पूरा का पूरा गुरुद्वारा साफ करती हैं, दुपट्टे से, और कहती सौभाग्य है उनके गुरुद्वारे में झाड़ू नहीं लगती। हमारे घर के अंदर झाड़ू लगती, वो भी हम नहीं लगा पाते। पहले का समय था बंधुओं, महिलाएं 12, साढ़े 12, 1 बजे तक घर के बर्तन मांज करके सुबह का भोजन करा करके फुर्सत होती थी। 1:30 बजे मंदिर जाती थी, मंदिर में जाकर के मंदिर के बर्तन मांजती थी। किसी भी नौकर के हाथ के मजे बर्तन से कभी भी भगवान की पूजा नहीं हुई। आज जमाना बदला कि नहीं? अब 1:30 बजे के बाद महाराज जी अनुपमा देखेंगे कि मंदिर के जाके बर्तन मांजेंगे? अब बताओ, अभी तो हमारे रेस्ट का टाइम आया है। अब जैसे रेस्ट का टाइम आया तो आपने एक नई जवाबदारी दे दी, मंदिर में जाओ, मंदिर के बर्तन मांजो। मंदिर के बर्तन मांजना चाहिए। आपको पता कि नहीं पता, शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पूजन के बर्तन या आपके भोजन के बर्तन में किसी मांसाहारी व्यक्ति का स्पर्श हो जाता है तो फिर आपकी पूजन भ्रष्ट हो जाती है और आपका भोजन भी भ्रष्ट हो जाता है। इस दोनों का प्रायश्चित लेना पड़ता है। आपको पता है इस बात को? नहीं पता? आपने कभी सुना भी नहीं होगा ना कि आपकी पूजा के बर्तन हैं, आपने जिसको दिए, अगर वो मांसाहार करता है तो मांसाहारी के हाथ से स्पर्शित किए हुए पूजन के बर्तन से आपकी पूजन नहीं होती। उसमें आपको देखना होता है कि इसमें कहीं किसी मांसाहारी का हाथ तो नहीं लग गया। ऐसा ही
भोजन के बर्तन के साथ भी होता है। अब आपके होटल में जाओ, खाओ, खा लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन होटल में जाने के बाद जब आप भोजन करते हैं, बनाने वाला मांसाहारी है, उसके हाथ से स्पर्शित भोजन से आपको भोजन करने पर भोजन का प्रायश्चित लेना पड़ता है। इसलिए जैन समाज में टेंट हाउस के बर्तन नहीं लाए जाते, क्योंकि 7 जात में जाता है टेंट हाउस का बर्तन, 7 जातों में। तो जैन समाज के यहाँ रिसेप्शन में क्या होता है महाराज, जैन समाज में, हर समाज में समाज के बर्तन अलग से होते हैं। गंजा मिलेगा, भट्टी मिलेगी, गिलासें मिलेंगी, चम्मच, प्लेट, परैया सब मिलेगी। लेकिन आज जो जमाना मॉडर्नाइज है, इस मॉडर्नाइज जमाने में क्या महाराज जी, कैटरिंग वाले को बोल दिया था, वो आ गया। हाँ, अब आ गया, एक नवाब आ गया, एक मेवाड़ आ गया, एक मेवाती आ गया, उसने बढ़िया उठा करके बनाया, अच्छा नान लगाई, निकाली और आपको खिला दी। उस भोजन को करने के बाद आपको उस भोजन का प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। ये बात बहुत गंभीर है, आप बहुत शांति से सुन रहे हैं। रिसेप्शन में खाने वालों, इस बात को ध्यान रखना, बनाने वाले सेफ मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी के स्पर्श किए हुए भोजन के बाद आप भगवान का अभिषेक शांति धारा नहीं कर सकते, सूतक लगती है। महाराज इतना सूक्ष्म जैन धर्म है, ऐसा ही जैन धर्म है, आपको उसकी अनुशासनशीलता का ना पता है, ना आप किसी को बताना चाहते। घर के अंदर इस बात की शिक्षा दी जाती थी कि मांसाहारियों को घर के अंदर भोजन के लिए नहीं बुलाना। कुछ कौमें ऐसी हैं जिनका मांसाहार प्रसिद्ध है, उनके लिए घर के अंदर चीनी मिट्टी के बर्तन रखे रहते थे। कभी याद भी है कि नहीं, कि भूल गए सब, याद भी नहीं होगा। कोई मांसाहारी व्यक्ति घर के अंदर आया तो मांसाहारी व्यक्ति के लिए कांच का गिलास रखा जाता था, बोन चाइना की क्राकरी रखी जाती थी। उस क्राकरी में घर का आदमी खाना नहीं खाता था। हमारे यहाँ क्राकरी क्यों लाई गई घर के अंदर? इसलिए कि जो दूसरी जात के मांसाहारी लोग आएंगे, ये मांसाहारी लोगों से हमारे भोजन का स्पर्श ना हो, हमारे भोजन के बर्तनों का स्पर्श ना हो, इसलिए उनके लिए अलग से एक बना के रख दिया। उसी में उनको भोजन कराया और काम वाली बाई से कहा मांझ करके वहीं पे रख देना, इस तरफ मत लाओ। घर के अंदर क्या होता था महाराज? घर के अंदर होता था, घर के अंदर घर के बुजुर्ग को चांदी के बर्तन में भोजन कराया जाता है। जो भी घर का बुजुर्ग है उसके लिए 1-1.5-2 किलो चांदी का बर्तन बना लो, उससे बर्तन में, चांदी के बर्तन में भोजन। महाराज हमारे यहाँ तो स्टील में करते हैं, आप करते हैं, लेकिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर के बुजुर्ग इष्ट हैं आपको, आप उनके मौत की भावना नहीं करते हैं, तो अगर मरने की चिंता है तो कोई बात नहीं, खुद ही सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी कब मरें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं परिवार का सदस्य व्यवस्थित बना रहे, तो बच्चे का, परिवार के लोगों का कर्तव्य है, अरे पैसा वाले हो तो घर के अंदर वैभव तो दिखाओ। घर के अंदर चांदी का बर्तन, 2 थाली, 4 कटोरी, गिलास, जग ला करके रख दिया, पिताजी इसी में भोजन करेंगे। पत्नी से बोल दिया, उससे महाराज जी जब आप ऊंची धातु में भोजन रख करके भोजन करते हैं तो धातुओं के संसर्ग से भोजन की शक्ति और ऊर्जा में परिवर्तन आता है, जिससे आयु कर्म की उदीरना भी रुक जाती है। यह भी एक निमित्त है, लेकिन हमसे ना हो पाएगा महाराज। हमने कब कहा कि तुम करो, लेकिन जिसके पास सामर्थ्य है वो ऐसा कर सकता है, करता है। मुझे याद है जब हम लोग बीना बारा में थे, तो बीना बारा में पीछे माली रहता था विष्णु, जो हम लोग की धर्मशाला थी, तो हमारे खिड़की से उसका कमरा दिखता था। तो वो जितना भी द्रव्य बिकती थी उसकी, उससे हर हफ्ते 1 किलो चांदी खरीदता था। आज जब चांदी 2.25 लाख पार हो गई, तो हम सोच रहे थे कि विष्णु के पास कितनी चांदी होगी, क्योंकि उसका एक ही काम था। उसने जब कभी भी मंदिर में चौमासा हुआ गुरुजी का, चौमासे में वो माली दुनिया भर से नारियल, दुनिया भर से छिटके, दुनिया भर से चावल दाल जो भी चढ़ रहा है सब उसी के हिस्से का। उससे हमने पूछा विष्णु इतने का क्या करते? बोले भैया कुछ नहीं करते महाराज, अभी 3 किलो चांदी का करदन ला करके पत्नी को दे दिया है। अब ये क्या है?
उससे क्या होगा? बोले बहुत अच्छा है, 3 किलो चांदी का करधन दे दिया, अब जब मैं चला जाऊंगा अपने काम करने, तब पत्नी जो है उस करधन को कमर में डालेगी, फिर आईने में जाकर के देखेगी, फिर खुश होगी, हमारा पति हमको बहुत चाहता है, 3 किलो चांदी का करधन ला के दिया। हमने कहा इससे क्या होगा? इससे महाराज पैसा सुरक्षित रहता है। चांदी को, पैसे को चांदी में बदला, पैसा सुरक्षित करके महिला के हाथ में दे दिया, अब ये पैसा कभी गुम नहीं सकता। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले जब जरूरत पड़ेगी चुपचाप चांदी का करधन उठाएंगे, दुकान में बेचेंगे, पैसा खड़ा करेंगे, काम कर लेंगे, लेकिन देंगे घर के अंदर चांदी। उसके घर में कितनी चांदी होगी जितनी तुम्हारे घर में नहीं होगी, क्योंकि गरीबों के यहाँ वास्तव में उन्हें कभी सोना पे इंटरेस्ट नहीं रहा, उन्हें हमेशा चांदी खरीदी, चांदी बेची, चांदी पे काम किया। दिमाग का खेल आप नहीं कर सकते। आप अपने बुजुर्ग के लिए सोचो, कभी आपके नाक के नीचे से चांदी 3,000 रुपए से होकर के 2.25 लाख तक पहुंची। जब तुम छोटे होगे 5500, मुझे 5500 की चांदी याद है कि 54-5500 4800 से याद है मुझे चांदी का बढ़ना देखा। आज 2.25 लाख पे देख रहे हैं। अगर आपने जीवन में कभी भी घर के अंदर 2-4 चांदी की थालियां, गिलास, लोटे, थाली रखा होता, तो जितना आपने रखा होता उसमें आप एक नया मकान बना सकते हैं। आज चांदी की कीमत इतनी बढ़ गई, लेकिन हमारे मन में आया नहीं महाराज कि घर के बुजुर्ग कभी चांदी के बर्तन भी खा सकते हैं। अभी भी मौका है। चांदी जब 7 लाख पार हो जाएगी फिर तुम बोलोगे महाराज जी आपको कैसे पता था कि महाराज जी चांदी 7 लाख पार होने वाली है। लगातार जो बच्चे अमेरिका जैसी सिटियों में काम करते हैं उनसे मेरे संपर्क रहते हैं, वे संदेश देते रहते हैं पूरे ग्लोबल मार्केट में शटडाउन चल रहा है। जब पूरे मार्केट में शटडाउन चल रहा है तो कुछ लोग लगातार चांदी को जंप करा करके, अभी बस एक करेक्शन आना बाकी है, 240 से थोड़ा सा करेक्शन होगा फिर जंप मारेगी। हो सकता है लोग मिलकर के चांदी को बिटकॉइन बना दें, और जिस दिन चांदी बिटकॉइन बन गई तो 7 लाख रुपए किलो जाना पक्की बात है। ऐसा भी हो सकता है। महाराज तो खरीद लें क्या? हम खरीदने और बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि चांदी की थाली में अपने पिताजी को भोजन करा करके आप उनकी ऊर्जा का भी संवर्धन कर सकते हैं। वेदना एक बहुत बड़ा वरदान है। आपको किसको देख करके होती है एक बार बताइए? किसी को देख करके वेदना होती है कि नहीं? नहीं होती है तो आप भी या तो तन के कोढ़ी होंगे, या मन के कोढ़ी होंगे, या फिर वचन के कोढ़ी होंगे। और कोढ़ियों को कभी निर्वाण नहीं होता, कोढ़ियों को कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।